दूसरा नहीं था, केवल एक था, वो था देव अधिदेव महादेव, शंकर भगवान का शिवलिंग। और फिर कहता हूं, पूरे ब्रह्मांड की पृथ्वी को, पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की पृथ्वी को खोद कर देख लेना, उसमें से अगर निकलेगा तो कंकर और शंकर ही निकलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं निकलेगा। अगर इस ब्रह्मांड की भूमि पर कुछ निकलेगा तो केवल कंकर और शंकर निकलेगा। हमारे सनातन धर्म को हमें जोड़ने का प्रयास कर, हमारे सनातन धर्म को हमें वापस एकजुट करने का प्रयास कर, एकजुट करना है हमें, हमारे सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करना। महाराज, मच्छर और दूसरा नंबर पर कौन है? बोलो, जम के बोलो जरा। मनुष्य। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो हमें बांट देता है, हमें बांट रहा। हमारी समाज को, कुल को, परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को ये बांटने का प्रयास कर रहा है। पर हमारी बुद्धि कहां गई? हमारा चित्त कहां गया? हमारी वृत्ति कहां गई? हमारा मन कहां गया? आप थोड़े दिन तक शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, थोड़े दिन तक आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे, थोड़े दिन तक मस्तर पर चंदन लगाएंगे, थोड़े दिन तक भगवान के मंदिर जाएंगे, और थोड़े दिन मंदिर जाते 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 फिर कोई तुमको मिल जाएगा ज्ञान देने वाला। वो कहेगा शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी को अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर नहीं खाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर के मंदिर का शिखर का चौखट नहीं चढ़ना चाहिए। वो तुम्हें ज्ञान देना चालू करेगा। जिस समय पर तुम्हारे सनातन धर्म को तोड़ने की बारी आए, जिस समय पर तुम्हारे को मंदिर जाने से कोई रोके, उस समय पर तुम्हें जवाब देना है कि तुमसे ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ नहीं आए, हमें तो शंकर के द्वार जाना है और शंकर को अपना बनाना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। तुम बड़े बड़े मॉल जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज तक किसी ने रोका तुमको? बोलो रे, जम के बोलो रे भोपाल वालों, रोका किसी ने? तुम बड़े बड़े शॉपिंग की दुकान पर जाइए, कोई नहीं रोकेगा। कपड़े की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। किराने की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पर जब 2-4 महीना तुम मंदिर जाना चालू कर दो, 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन रोज मंदिर एक लोटा जल लेकर जाओगे तो लोग ताना देना चालू कर देंगे, ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली। अरे महाराजों का तो काम है, वो तो टीवी पर बैठ बैठ के कहते रहते हैं और अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। ताना देने वाले तुमको ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, गाली देने वाले तुमको गाली देंगे। तुम जब जब पूरा करने के लिए जाओगे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि तुमको रोक देगा, पर जब जब तुम अच्छा करने के लिए जाओगे तब तब तुम्हें रोकने का प्रयास करा जाएगा कि ये कैसे भी मंदिर जाना छोड़ दे, ये कैसे भी भजन करना छोड़ दे, ये कैसे भी मंत्र जाप करना छोड़ दे। जो तुम्हें जब जब कोई रोकने का प्रयास करे और जब जब कोई शंकर के मंदिर से तुम्हें रोके, उस समय पर तुम्हें और आनंद के साथ खजूर वाली चोटी कर कर, चूड़ा बांध कर, चकाचक हाथ में पानी का लोटा लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते मंदिर तक जाना। आग लगे बस्ती में, इतने धीरे बोलोगे तो भोपाल वाले ही नहीं सुन पाएंगे। जी आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस शिव की भक्ति में लगो और शंकर की आराधना में लगो। जब जब तुम शिव की ओर आगे बढ़ोगे, शंकर की ओर अग्रणी बढ़ोगे, तब तब महादेव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। बस इतना याद रखना कि दुनिया के लोग तुम्हें विचलित करेंगे, पर हमें विचलित नहीं होना। दुनिया
प्रयास करेंगे, पर हमें रुकना नहीं है। दुनिया के लोग तुम्हें नीचे दबाने का प्रयास करेंगे, पर हमें दबना नहीं ना। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं होगी, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं होगी। हम क्यों दुनिया के लोगों में बुरा देखें? हम क्यों दुनिया के लोगों में बुराई छाटें? हमारे बीच में सांसद महोदय आदरणीय प्रज्ञा जी ठाकुर जी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम क्यों किसी के कहने पर रुके? अपनी अविरल भक्ति को हम धारण, और जब हमारी अविरल भक्ति अपने आप जागृत हो जाए, जब हमारा शिव तत्व हमारे भीतर जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि हमने अच्छाई ढूंढना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा देखना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा ढूंढना प्रारंभ कर लिया। और अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। आप जितना अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे, आपको उतना अच्छा प्राप्त होने लगेगा। आप अच्छा ढूंढो, आपको अच्छा मिलेगा। जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति शिव से दूर हो गई, उस दिन फिर हमारा संभालने वाला कोई नहीं। कौन सा? शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी ने घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है, मल्ला धन को लूट लेता है, संपदा को लूट लेता है। मल्ला जाने वालों को लूट कर, धन संपदा लूट कर, बाद में उसको शिवरात्रि के दिन खर्च भी कर देता है, शिवरात्रि के दिन भंडारा भी कर देता है। पर शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शंकर की कथा ये नहीं कर रही, शिव महापुराण ये वर्णन नहीं कर रही। मल्लाह, एक मल्लाह जिसका नाम मल्लाह था, वो लाया, धन छुड़ाया, इकट्ठा करा, शिवरात्रि पर भंडारा। ये शिवपुराण। शिवपुराण तो यहां तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान देना। पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ। पशुपति व्रत आप शिव मंदिर में पहुंचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ, तो यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूल कर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो। अपनी खुद की माचिस, अपना खुद का स्वरूप भाव। आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है, कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो। आप बाबा से ले ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से। और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से।
आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है, पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। शंकर की कथा कहती है पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा, समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी, जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, पर पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बाबा से ही मांगो, मेरे शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंकर से ही मांगो, मेरे शंभू के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंभू से ही मांगो, दूसरे से नहीं। दूसरे से आप मत मांगो, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पार पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने हृदय से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो, उससे प्रार्थना करो। आप पड़ोसन से या दुनिया के लोगों से या दूसरे से मांगकर उत्तमता नहीं पा सकते। आज एक संकल्प लो अपने भीतर, आज अपने भीतर एक विचार रख। शिव महापुराण में बहुत दूर दूर से आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने वो राय साहब गाड़ी चला रहे थे, जायसवाल जी, तो जायसवाल जी गाड़ी चला रहे थे तो हमने उनसे कहा कि बहुत भीड़ है और ऑटो बहुत दूर दूर रुक रहे हैं, तो हमने जायसवाल जी से कहा आप विश्वास भैया तक बात पहुंचाना कि थोड़ा ऑटो थोड़ा नजदीक तक छोड़ें तो लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमने जायसवाल जी जब गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि आप विश्वास भैया से कहना कि इधर से जहां से साइड से हम लोग आते हैं तो पुल के पार वहां ऑटो रोक दिया जाता है, पूरा पुल चढ़ना पड़ता है, फिर वहां से यहाँ तक आना पड़ता है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। प्रयास करना कि हम जानते हैं कि भीड़ बहुत है, बहुत बहुत अपार जन संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे। कल लगभग 5 लाख से ज्यादा भक्त शिव महापुराण की कथा में थे और आज उससे टेढ़ा हो गए, टेढ़ा। हम जानते हैं कि आप बहुत संख्या में आए हो, जितने टेंट लगाए गए वो सब आपके भाव के आगे, आपके विश्वास के आगे सब फीके हैं। और धन्यवाद है विश्वास सारंग जी को, जिन्होंने आज टेंट तो बढ़ाया ही, पर जहां जहां धूप थी वहां के भक्तों को कुछ छाते भी बढ़वा दिए, जिससे आप पकड़कर आराम से कथा बैठ कर सुन सकते। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद यार। आप अपनी शिव के पास जा रहे हो, भगवान शंकर के पास जा रहे हो, घड़ी के पास जा रहे हो, शिव तत्व को जानने का प्रयास करो। आप बाबा से अपने मन की बात कहते थे, विश्वास के साथ।